माशाअल्लाह आपके बंगाल में दीदी की हुकूमत है। अरे बोलो, दीदी की हुकूमत है। दीदी यकीनी बात है पूरे बंगाल को इतना बेहतरीन चला रही है कि मत पूछिए, सबका हक दे रही है और सबकी ख्वाहिश पूरी कर रही है। आपके बंगाल की शेरनी जिनका नाम बोलो ममता जी है, वो आपके बंगाल के लिए बहुत बेस्ट मंत्री हैं, मुख्यमंत्री। उनको आप हमेशा उनका आपको ख्याल रखना है और दीदी को भी आप लोगों का ख्याल रखना है। इजाजत है? ये बात चली तो मैंने कह दिया है। इजाजत दीजिए तो मैं एक और हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। और बोलो थके तो नहीं। लेकिन अच्छा ये बताइए, तकरीर करने में मेहनत है कि सुनने में? अरे जोर से बोलो। अच्छा ये बताइए, बिरयानी खाने में मेहनत है कि पकाने में? जोर से बोलो। बुलबुल साहब बोल रहे पकाने में। अगर खाने में मेहनत हो जाए तो हर आदमी कहेगा कि हम बावर्ची बन जाए। तकरीर करने में बहुत मेहनत है। कभी कभी माइक की सेटिंग सही नहीं होती तो लगता है कि सीने पर बुलडोजर चल रहा है। अरे बोलो, माइक की सेटिंग सही नहीं होती तो लगता है कि सीने पर बुलडोजर चल रहा है। अच्छा ये बताइए, ठंडी में कहीं पसीना आता है? और जोर से बोलो, ठंडी में पसीना आता है? लेकिन गुलाम रब्बानी को ठंडी में पसीना आ रहा, इसका मतलब यह है बुलडोजर से टकरा रहा है। अरे जोर से बोलो, टकराएगा तभी पसीना आएगा। इसलिए माइक वाले को चाहिए कि पहले जापान जाए, 6 महीना सीखे, फिर मशीन खरीदे। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अब आप उनको कुछ मत कहिए, मेरी तरफ देखिए बाबू लोग। माशाल्लाह, कुछ नहीं करना है, सब ठीक है, सब ठीक है, वरना मामला बिगड़ जाएगा। अरे जोर से बोलो, मामला कुछ तो सही हुआ वरना मामला बिगड़ जाएगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? मैं आपका 15 मिनट और टाइम लूंगा, बर्दाश्त करेंगे? अरे बोलो, 15 मिनट और बर्दाश्त करेंगे? अगर इजाजत दीजिए तो इधर देखिए। अब मैं आपको एक छोटी हदीस सुनाता हूं और छोटी हदीस के बाद बुजुर्गाने दीन का मर्तबा बताता हूं, उनकी जिंदगी बताता हूं, फिर उसके बाद वो हदीस सुनाऊंगा कि मजार शरीफ में वो जिंदा है या नहीं। अगर इजाजत है तो 10 से 15 मिनट में ये सारी बातें आपको सुनने का मौका मिलेगा। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफिरम मिनहा शरबतमा। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस। नबी ने फरमाया, ये दुनिया, कौन दुनिया? जल्दी बोलो, जिस दुनिया में तुम रहते हो, आसमान से लेकर जमीन तक। अरे बोलो, आसमान से लेकर जमीन तक ये दुनिया अल्लाह के नजदीक, अल्लाह ताला के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। जोर से बोलो, मच्छर के पर के बराबर। अच्छा ये बताइए, मच्छर का पर कितना बड़ा होता है? हाथी से बड़ा के छोटा? अरे जोर से बोलो, छोटा कैसे होता है? मच्छर का पर हाथी से बड़ा होता है कि छोटा? अरे जोर से बोलो, छोटा होता है। कितना छोटा? अरे बाप रे बाप, ये भी कहने की बात है, पागल से भी पूछेंगे तो कहेगा अरे मौलाना साहब, मच्छर का पर टूट कर यहां पर गिर जाए तो लाख तलाश करोगे जल्दी नहीं मिलेगा, इतना छोटा होता है। नबी फरमाते हैं, मच्छर का जितना बड़ा पर है, अल्लाह ताला के नजदीक ये दुनिया उसके भी बराबर नहीं है। किसके नजदीक? जल्दी बोलो, अल्लाह के नजदीक। इधर देखिए, आप समझते हैं आसमान बहुत बड़ा है,
आप समझते हैं धरती बहुत बड़ी है, आप समझते हैं चंद्रमा बहुत बड़ा है, आप समझते हैं सूरज बहुत बड़ा सूरज बहुत बड़ा है, आप समझते हैं सितारे बहुत बड़े हैं, आप समझते हैं दरिया समंदर सब बड़े हैं, आप समझते हैं धरती बहुत बड़ी है। लेकिन नबी फरमाते हैं आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अगर अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर होती ये दुनिया, तो अल्लाह किसी भी काफिर को पानी का एक कतरा नहीं देता, अल्लाह किसी भी मुशरिक को पानी का एक घूंट तक नहीं देता। जितने काफिर होते सब प्यास से मर जाते, जितने मुशरिक होते सब घुट घुट के मर जाते, जितने गुंडे बदमाश होते सब प्यास से तरफ तरफ के जान दे देते। मगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया बेकीमत है। जोर से बोलो, अल्लाह के नजदीक ये दुनिया बेकीमत है। यही वजह है, सुनिए दूसरी हदीस क्या है, सुनिए नबी फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। जिसको दोस्त बना लेता है, जोर से बोलो, उसे दुनिया, अरे जोर से बोलो, उसे दुनिया नहीं देता। और अगर किसी को देता है तो किस लिए देता है, जल्दी बोलो, अपनी रज़ा के लिए। किसके लिए? इधर देखिए, सैयदना इब्राहिम बिन अदहम, जल्दी बोलो, सैयदना इब्राहिम बिन अदहम बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग और बल्ख के बादशाह क्या थे? जोर से बोलो, बल्ख के। इधर देखिए, एक दिन आप रात में सो रहे थे, कहां जा रहे हैं मेहदी साहब? ओ, जरूरत पूरी करने बैठिए, मेहदी साहब अभी जम के पढ़ेंगे, बिल्कुल अभी आ रहे हैं। इधर देखिए, मेहदी साहब को इस्तिंजा की जरूरत है, जा रहे हैं, लेकिन बाबू मोइनुद्दीन अभी है, माशाल्लाह, देख रहे हैं क्या पगड़ी खूबसूरती है, देख रहे हैं माशाल्लाह, शायर भी खूबसूरत, आवाज भी खूबसूरत, और इमामा तो खूबसूरत है ही। अरे जोर से बोलो। इधर देखिए, सैयदना इब्राहिम बिन अदहम एक दिन रात में आराम कर रहे थे, सो रहे थे, अचानक छत पर चलने की आवाज आई। अरे बोलो, अचानक छत पर, जोर से बोलो, अचानक छत पर। ये बताइए कि रात में अगर आप बिस्तर पे सो रहे हो और सन्नाटे में छत पर कोई चले तो बोलो, आपको पता चलेगा ना कि कोई चल रहा। अरे बोलो, अगर बिल्ली भी दौड़ेगी तो आपको लगेगा कि कोई चीज छत पर चल रही है। हजरत सैयदना इब्राहिम बिन अदम बिस्तर पे सो रहे, अचानक आपने महसूस किया कि छत पर कोई चल रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है। आप बिस्तर से उठे, छत पर गए, जैसे छत पर पहुंचे तो आपने देखा एक बड़ा खूबसूरत नौजवान, इधर देखिए, लंबा चौड़ा नौजवान छत पर घूम रहा है। जैसे आप पर नजर पड़ी तो कहा, ऐ बादशाह, अस्सलामु अलैकुम। बादशाह ने कहा, वालेकुम अस्सलाम, तुम कौन हो? रात के सन्नाटे पे छत पे, रात के सन्नाटे में छत पर क्यों घूम रहे हो, छत पर क्यों टहल रहे हो, तुम कौन हो? तो उसने कहा, ए बादशाह, मैं आपका दोस्त हूं, दोस्त, मैं अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं। क्या कहा? मैं अपना ऊंट तलाश कर रहा हूं। तो सैयदना इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, ऐ नौजवान, तू देखने में बड़ा होशियार लगता है, बड़ा चालाक लगता है, लेकिन तू बोल रहा है कि ऊंट तलाश कर रहा हूं। ये बताओ, तुम्हारा ऊंट छत पर कैसे आएगा? तुम्हारा ऊंट छत पर कैसे आएगा? अगर तुम्हारा ऊंट खो गया है तो जंगल में तलाश करो, बयाबा में तलाश करो, रेगिस्तान में तलाश करो, तुम्हारा ऊंट छत पर कभी नहीं मिल सकता। वक्त बर्बाद मत करो, वक्त बर्बाद मत करो। जैसे इतना कहा तो उस नौजवान ने कहा, ऐ बादशाह, जैसे मेरा ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, ऐसे ही अल्लाह तुमको बादशाहत में नहीं मिल सकता।
अगर तुमको अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से प्यार है, अल्लाह की इबादत करते हो, अल्लाह की तलाश में हो, तो कुर्सी को लात मारो, बादशाहत को ठुकराओ। जिसके दिल में बादशाहत की मोहब्बत होती है, अल्लाह की मोहब्बत नहीं समाती, और जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, बादशाहत की मोहब्बत नहीं समाती। तो मेरी तरफ देखिए, नबी फरमाते हैं, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। ये बताइए, कोई आपसे पूछे वली किसको कहते हैं? अरे बोलो, आपसे कोई पूछे वली किसको कहते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? आप क्या जवाब दोगे? आप लोग तो यही कहोगे, वली वो होता है जो कुंवारा रहता है, वली वो होता है जो शादी नहीं करता, वली वो होता है जो हवा पीकर रहता है, वली वो होता है जो जंगल में रहता है, वली वो होता है जो लोगों के बीच में नहीं रहता। आप लोग यही जवाब दोगे, लेकिन नहीं, तुम धोखे में हो। वली कहीं और नहीं, आपके बीच में रहते हैं। अरे जोर से बोलो, आपके बीच में रहते हैं, मगर उनकी पहचान क्या है? सुन लो, उनकी पहचान ये है, अल्लाह के वली में और हम में बहुत बड़ा फर्क है। हम खाते हैं अपने लिए, पीते हैं अपने लिए, सोते हैं अपने लिए, जागते हैं अपने लिए, तिजारत करते हैं अपने लिए। हम लोग जो कुछ करते हैं वो अपने लिए करते हैं, मगर अल्लाह का वली जो कुछ करता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए। इधर देखिए, वलियों की पहचान यह है कि चेहरा देखकर खुदा याद आए। अरे जोर से बोलो, वलियों की पहचान क्या है? जोर से बोलो। जिनका चेहरा देखो तो खुदा की याद आए, जिनका कपड़ा देखो तो नबी की सुन्नत याद आए, जिनकी गुफ्तगू सुनकर बुजुर्गों का रास्ता मालूम हो, जिनका कैरेक्टर देख करके नबी की सुन्नत याद आए। बोलो, वली उसको कहते हैं कि जिनकी गुफ्तगू से हर वक्त अल्लाह अल्लाह निकले। अरे बोलो, जो मुरीदों के बीच में बैठे तो लोगों के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करे, जब मुरीदों के बीच में बैठे तो नबी की मोहब्बत पैदा करे, जब लोगों के बीच में बैठे तो दीन की मोहब्बत पैदा करे। इसका नाम वली है। अरे बोलो, इसका नाम वली है। लगता है आप लोग थक गए, इजाजत दीजिए तो 5 मिनट बोलूं, या इजाजत दीजिए तो 10 मिनट बोलूं? घड़ी बताइए, टाइम कितना है? 2:35 हो गए। अभी आपको अपने पीरो मुर्शिद की जियारत भी करनी है। अरे बोलो, आले रसूल को बोलो, आले रसूल की जियारत भी करनी है, हजरत से दुआएं भी लेनी है। अगर इजाजत दे तो 5 मिनट और 1 हदीस। अरे बोलो, 5 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद 1 हदीस, तकरीर खत्म। बोलो जल्दी बोलो। अगर 5 मिनट से ज्यादा 10 मिनट और बर्दाश्त कर लो, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। एक वाकया सुनिए, इधर देखिए, एक वाकया सुनिए, बहुत शानदार वाकया। फिर हदीस सुनाता हूं। 2 बुजुर्ग थे, जल्दी बोलो, जोर से बोलो, 2, अरे जोर से बोलो, 2 बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते और दूसरे बुजुर्ग, जोर से बोलो, दरिया उस पार। गौर से सुनिए, इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा क्या बनाई? जोर से बोलो, क्या बनाई? खीर। जब खीर बनाई तो गौर से सुनिए, अपने मुरीद को बुलाया, कहा इधर आओ, ये खीर मैंने अपने दोस्त के लिए बनाई है। ऐसा करो, दरिया उस पार जाओ, एक मेरा दोस्त मिलेगा, उनको मेरा सलाम कहना और उनसे कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए गिफ्ट में, तोहफे में खीर बनाकर भेजा है।
इधर देखिए, ये किसने कहा, जल्दी बोलो। हजरत ने, यानी अल्लाह वाले ने अपने मुरीद से कहा। तो मुरीद ने क्या कहा, सुनिए। मुरीद ने कहा, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा, दरिया कैसे पार करूंगा। बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, न कश्ती है न मल्लाह है, न कश्ती है न मल्लाह है, दरिया कैसे पार करूंगा। तो अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। जैसे तुम इतना कहोगे तो दरिया का पानी तुमको रास्ता दे देगा, तुम उस पार चले जाना। यह आदमी सुना तो बड़ा परेशान, कहा या अल्लाह, हजरत साहिब औलाद हैं, कई कई बच्चे हैं, और हजरत कह रहे हैं आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया। बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए, कहा ए दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी बीच से छटा, रास्ता बना, ये उस पार गया। जैसे उस पार गया तो देखा एक दुबला पतला कंबल ओढ़े हुए बुजुर्ग सर झुकाकर बैठे हुए हैं। ये करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा हजरत आपके दोस्त ने आपको सलाम कहा है और आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। कहा अच्छा, मेरे दोस्त ने खीर बनाकर भेजा है, तो लाओ देखता हूं मेरे दोस्त की खीर कैसी है। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाई। जब खीर खा चुके तो नौजवान कहता है हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को वापस जाऊं, इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को वापस जाऊं। ये किसने कहा, जल्दी बोलो। मुरीद ने। तो हजरत ने कहा जाओ, इजाजत है। जैसे इजाजत मिली तो नौजवान रोने लगा, कहा सरकार मैं तो फंस गया, जाऊं तो कैसे जाऊं, दरिया लबालब है, बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, न कश्ती है न मल्लाह है, दरिया कैसे पार करेंगे। ऐसे इधर देखिए, जैसे हजरत से इतना कहा तो हजरत ने क्या कहा, अब सुनिए। हजरत ने कहा ऐ बेटा सुन लो, ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। ये आदमी सुना तो बड़ा परेशान, कहा या अल्लाह पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की भी है और ये दूसरे वाले हजरत की बात तो गजब हो गई। हजरत मेरे सामने खीर खाए और कह रहे कि 30 बरस से कुछ नहीं खाया, आखिर मामला क्या है। बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए, कहा है दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया। इतना कहना था, पानी छटा, रास्ता क्लियर, ये उस पार पहुंचा। जैसे उस पार पहुंचा तो देखता क्या है, वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ये करीब पहुंचा, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप बच्चे वाले हैं। आपने कहा आज तक बीवी के पास नहीं गया, जब से शादी हुई बीवी से मुलाकात नहीं किया। उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कहते हैं 30 बरस से कुछ नहीं खाया। ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है? तो हजरत ने कहा बेटा ये परेशान करने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है, आंखों से पर्दा हटाने वाली बात है, जिंदगी में इनकलाब लाने वाली बात है। ऐ बेटा कान खोलकर सुन ले, न तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। हम दोनों ने अब तक जो कुछ किया है वो सब अल्लाह की रजा के लिए किया है, अल्लाह की मोहब्बत
मोहब्बत में किया है। ए बेटा, मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह काम मैंने इसलिए किया ताकि नबी की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इसलिए खाई ताकि कुछ और ताकत आ जाए और हम जम के अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह को सजदा करते रहे। तो मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए, उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हजरात, वादा तो मैंने कई किया था, लेकिन अब अपनी तकरीर को यहीं पर रोक रहा हूं। फिर कभी आऊंगा तो आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा।